Good morning, students. Our next topic is योगासनास प्रिंसिपल. इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की और फिजियोलॉजिकल वे में 3 इम्पॉर्टेंट बातों को समझेंगे. सबसे पहले तो बात करें ह्यूमन बॉडी की. ये तो हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी वेरियस ऑर्गन्स से बना है और ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हैं. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हेल्दी बॉडी तभी मिलेगी जब टिश्यूज हेल्दी होंगे. अब बात कर रहे हैं हम फिजियोलॉजिकल वे में. फिजियोलॉजिकल वे में 3 बात, बहुत इंपॉर्टेंट 3 बात कही गई है कि हेल्दी बॉडी हमको किस तरह से मिलेगी. सबसे पहले, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एडिक्वेट नॉरिशमेंट टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अदर टिश्यूज. अगर ग्लैंड सही तरीके से काम करेंगे, सही तरीके से सिक्रेशन करेंगे, तभी तभी हमें हेल्दी बॉडी मिलेगी. और उसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नहीं तो अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमारियों का घर बन जाएगा ये शरीर. नंबर थर्ड, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द नर्व कनेक्शंस. नर्व कनेक्शन सब सही तरीके से काम करें. तो ये जो 3 बातें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये किस तरह से सही तरीके से काम करेगा. हम बात योगासना की कर रहे हैं. तो डेली योगासना की प्रैक्टिस करने से हमारी ये तीनों चीज़ें सही तरीके से फंक्शन करेगी. योगासना की प्रैक्टिस से, इसमें बात कल्चरल पोज की गई है, जो क्लास 11th में आपने समझा था कि 3 कैटेगरीज में 3 पोज आए थे. कल्चरल पोज, मेडिटेटिव पोज और रिलैक्सेशन पोज. कल्चरल पोज में सारे आसन आते हैं. रिलैक्सेशन आसन में शवासन, अदावासन, जिष्टिकासन, जिसमें हम रिलैक्स होते हैं. और मेडिटेटिव पोज पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिसमें बैठ के हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं. तो कल्चरल पोज आर फुल्ली कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग दिस कंडीशन जो नंबर 1, 2 मैंने आपको बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड टिश्यूज और वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में. तो ये योगासना की प्रैक्टिस करने से इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आता है. एलिमेंट नेसेसरी फॉर द नॉरिशमेंट ऑफ टिश्यूज आर कैरिड टू देम थ्रू ब्लड. ये नॉरिशमेंट कैसे होता है? ब्लड के थ्रू. पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक से काम करता है. दिस सप्लाई ऑफ नॉरिशमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द क्वालिटी and quantity of the food but also on the power of digestion and absorption of the digestive system. आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, हेल्दी खाना खाएं, समय पर खाएं, वो तो चलो अच्छी बात है. लेकिन अगर आप योगासना की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होएगा. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? आपका डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब सही तरीके से काम करेगा. फिर से बात वही कि अच्छा खाना और समय पे खाना इतना ही काफ़ी नहीं है. इसके साथ योगासना की प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन दैट वे द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड. सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके शरीर के ये सब अंदर का भाग है. ये काम हो रहा है, सर्कुलेशन का काम, रेस्पिरेटरी का काम, डाइजेस्टिव का काम. तो ये सारे सिस्टम सही तरीके से काम कब करेगा? जब आप योगासना की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. जिस तरह हम गाड़ी की ओवरहॉलिंग करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, योगासना भी शरीर पर इस तरह से ही काम करता है. कुछ आसनों का मैं नाम ले रही हूँ. भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमच्छेंद्र आसन, योग मुद्रा आसन. इस तरह के आसनों की प्रैक्टिस करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से फंक्शन करता है. एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ऑर्गन्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही तरीके से होता है. तो ये था आज का टॉपिक, योगासनास प्रिंसिपल. इसको हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.